बहनों और भाइयों, राम अवधेश बाबू, आप समय हम लोगों से विदा हो गए। मैं यह सोचता था कि लालू के जाने के बाद राम अवधेश सिंह जगह खाली करेंगे, लेकिन लालू जेल में हैं तो राम अवधेश बाबू अपना रास्ता नाप लिए। परिवार से मेरा संबंध रहा है, बहुत नज़दीकी संबंध रहा है। राम अवधेश बाबू नौकरी छोड़ करके जब राजनीति में सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बने तो उस समय मैं शाहबाद का जिला सेक्रेटरी था। हमसे आके बोले सिद्धांत में समाजवाद लिखा है, तो समाजवाद का क्या माने होता है हमको बता दीजिए। और हमने तो बहुत अच्छी तरह से समाजवाद का अर्थ बता दिया। तभी से वो हमको अपना गुरु मानने लगे। तभी से एक बार आरक्षण की लड़ाई में हमने उनसे कहा कि आरक्षण की लड़ाई आप सत्ता में हैं, तो सत्ता में रहकर आरक्षण की लड़ाई मत लड़िए, आप हम लोग को मदद करिए और हम शोषित समाज दल के बैनर के तले आरक्षण की सभी लड़ाई लड़ेंगे और हमारी मांगों से आपको कोई असहमति नहीं है। इस पर वो राजी नहीं हुए। वो अपना आरक्षण की लड़ाई जारी रखे। कर्पूरी जी ने 27% आरक्षण लागू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि यह बढ़िया आरक्षण है, हम इस आरक्षण को नहीं मानेंगे। आगे जब मंडल से मंडल बना तो उन्हीं का श्रेय है। पूरे देश में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की लड़ाई उन्होंने लड़ी और ये मंडल कमीशन को लागू करवाया। तो अभी जिस दिन बीमार पड़े उसके पहले मैंने चाहा उनसे फ़ोन पर बात करना। एक वादा हमसे करके गए थे, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो हमको खबर मिली कि अभी सो रहे हैं। तो हमने विनोद से कहा कि अरे भाई डिस्टर्ब मत करो उनको, जब जगेंगे तो हमसे बात करा देना। तो उसने कहा कि हम बात कराएंगे, लेकिन बात नहीं करवाया और उसी दिन रात्रि में उनकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल चले गए। तीसरे दिन मृत्यु की खबर अखबार में हमने देखी। तो हम इतना नर्माहत हुए कि हम अपने एक भावी प्रधानमंत्री को खो दिए। इधर उनके स्वास्थ्य में जो गिरावट आई, इससे मैं चिंतित था। बेटा और बेटी सभी डॉक्टर हैं। भूलने की जो बीमारी थी, पूरे दुनिया का मेडिकल साइंस जो है इसका इलाज खोज चुका है, लेकिन राम अवधेश सिंह के ऊपर ये दवा काम नहीं कर पाई। अब बेटी भी इतना तत्पर नहीं हुए कि इनको बचा के रखा जाए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दवा कराने में चूक हुई है, जिसमें बेटे बेटियों का भी दोष है। इसी के चलते वो हम लोगों से आगे चले गए। एक संस्मरण मेरे साथ था, 85 का चुनाव था। राम इकबाल जी हमारे तीनों के विधायक थे और उन्होंने हमसे यह वादा किया था कि अगला चुनाव हम नहीं लड़ेंगे विधानसभा का, आपको लड़ाएंगे। लेकिन 72 में विधानसभा भंग हुई, चुनाव का मौका आया तो जनता में हर काम वो बोल दिए थे कि हम नहीं लड़ेंगे, लक्ष्मण लड़ेंगे। लेकिन चुनाव आ गया
और हम एक सत्याग्रह में जेल में थे। तो जेल में आके बोले कि अभी चुनाव आ गया और हमने सब जगह कह दिया है कि हम नहीं लड़ेंगे, लक्ष्मण लड़ेंगे। अगर पार्टी तुमको टिकट नहीं देगी, हम टिकट छोड़ देंगे तो हम लोग दोनों आदमी हवा हो जाएंगे। इसलिए तुम क्या कहते हो? हमने कहा कि एक उपाय है, हमको टिकट नहीं मिलेगा तो आपका टिकट नहीं कटेगा। बोले क्या उपाय है? हमने कहा कि आप लिख दीजिए पार्लियामेंट्री कमेटी को, मैं अपने क्षेत्र की जनता से वचनबद्ध हूँ कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा विधानसभा का, लक्ष्मण सिंह को लड़ाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि ब्यूरो का टिकट लक्ष्मण सिंह को दे दिया जाए। अगर किसी कारण से पार्टी लक्ष्मण सिंह को टिकट नहीं देना चाहती है तो मैं अपनी सीट लड़ूंगा। तो कहे कि ठीक। तो गए पटना। पटना में केशव शास्त्री और रघुपति गोपी जी उनके मित्र थे। तो उन्होंने सब गतिविधि हमारा बताते थे। तो उनसे ही बोले कि अजी लक्ष्मण तो इसे कह रहा है। तो केशव शास्त्री जी ने कहा, बहुत बढ़िया नेता थे हम लोग के, कि तू क्या करा कि बुद्धू का समझ ले बड़ा, BA पास के लिए बना, लेकिन लिखला कि गईला, लिखला कि गईला। 3 बार केशव शास्त्री उनको बोल दिए और वो दुविधा में पड़ गए, लिख के नहीं दिए। और इसी बीच में जेल में मेरे साथ आ गए एक लक्ष्मण चौधरी जी, मेरे साथी हैं। और हम लोग इतना नज़दीक थे, जब उन्हें पता चला कि भाई राम एकताल सिंह से इनसे टिकट के मामले में बात चल रही है, तो वो आ गए हमारे पास जेल में। अब बोले कि चलिए हम लोग समता दल बनाए थे कि समता दल से आप काराकाट से लड़िए। तो मैं दुविधा में पड़ गया। हमने कहा कि लोहिया का आदेश है कि जेल जाने पर सत्याग्रह में 6 महीना तक बेल नहीं लेना। तो मैं बेल से नहीं निकलूँगा, लेकिन नॉमिनेशन का पैसा लेकर के आइएगा तो मैं बेल ले लूँगा, जमानत की अर्जी भर दूँगा। अब बिहने बिना जमानत का पैसा लेकर लक्ष्मण चौधरी जेल पर आ गए। मैं वचनबद्ध था, मैं सोच रहा था कि पैसा जुटेगा तो मुझको जेल से निकालना पड़ेगा, प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी पड़ेगी। आ गए तो मैंने वचन का पालन किया, जमानत ले लिया। जमानत लेकर नॉमिनेशन भर दिया। नाम दूसरे दिन अखबार में छपा था, जब हड़कंप मचा कि अरे वो तो जेल से निकलिए गया, नॉमिनेशन भर दिया, क्या होगा। तो मनाने की कोशिश हुई तो हम लोग कहा कि हम तो नई पार्टी बना लिए, हम आपकी पार्टी में नहीं हैं, इसलिए चुनाव में नाम हटाने का सवाल नहीं उठता है। दोनों लड़े हम लोग और दोनों हार गए। इसका बदला बाबू राम अवधेश सिंह ने 85 में देना चाहा। कर्पूरी ठाकुर से लड़ झगड़ करके राम अवधेश सिंह ने लोक दल का टिकट हीरो से विधानसभा का मेरे नाम पर करवा दिया। यहाँ घनश्याम उपस्थित हैं। समय समय तो हमारे गाँव बगल के रहने वाले हैं। तो इनको राम अवधेश साहब ने चिट्ठी लिखी, कहा कि बड़ी मेहनत करके बहस करके हमने आपको लोक दल का टिकट दिलवा दिया है। आप विरोध में पटना आइए, लोक दल के प्लेज पर दस्तखत करिए, टिकट लीजिए। आपको चुनाव लड़ना है। मैं आपको सड़क पर नहीं देखना चाहता हूँ, विधानसभा के अंदर देखना चाहता हूँ। और इस चुनाव में आपको किसी गांव में प्रचार करने नहीं जाना है और ना दुगनी खर्चा करना है अपनी जेब से। सारा प्रचार मैं करूँगा, सारा खर्चा मैं करूँगा। आपको विधानसभा के अंदर जाना है। ये चिट्ठी लेकर घनश्याम जी हमारे यहाँ घर गए, चिट्ठी हम पढ़े। उस समय हम शोषित समाज दल के राज्य के अध्यक्ष थे और जगदेव बाबू के शहादत की चर्चा सब जगह चल रही थी। तो मैंने कहा कि मैं दल बदल नहीं करूँगा, मैं लोक दल में नहीं जाऊँगा और शोषित समाज दल जो है वह हमारे हिसाब से
हिंदुस्तान की सर्वोत्तम राजनीतिक पार्टी है। तो हमने टिकट जो है हमने इनकार कर दिया। तो उन्होंने हमको बड़ा बेवकूफ़ राजनीतिक बताया, और आज भी मैं राजनीति में ईमानदारी के कारण खखरी बना हुआ हूँ। तो मित्रों, राम अवधेश जी जब ये किताब लिख दी कि दाम बांधो गर्दी छोड़ो, तो मैं पीछे पड़ गया इनके कि आप अकेले नेता हैं। या लोहिया जी का ये नारा है। लोहिया अकेले नेता हैं जिन्होंने महंगाई के बारे में सोचा और समझा और नारा दिया कि पेट है खाली मारे भूख, और बंद करो दामों की लूट। दामों की लूट होती है महंगाई में। तो लोहिया क्या सपना साकार कर दीजिए। और मैं इसके लिए 3-4 बार उनको ललकारता रहा, लेकिन उनका मनोबल जो था गिर चुका था, इसलिए वो ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मित्रों, ऐसे बहुत सारे संस्मरण आपके सामने आए हैं, और मैं चाहता हूँ अध्यक्ष के नाते कि आप सब अपनी सीट पर खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए और मैं श्रद्धांजलि ये वो विनोद जी हैं, ये शोक सभा संपन्न करें। विनोद जी अरे हम संपादन कराएंगे, बदल कर बोलेंगे, इसके बाद आप ही करेंगे। आप ही हो गया सर, हो गया, छोड़ दीजिए। कमजोर बने